ये लोग और मनीष सिसोदिया संजय सिंह के घर मिलते हैं और डिस्कशन करने के लिए ये लोग ओबराय होटल के बिजनेस सेक्टर में गए थे। मनीष सिसोदिया के साथ 36 इसके जूनियर 170 मोबाइल चेंज किए। पंजाब और गोवा के इलेक्शन आ रहे थे। केजरीवाल ने कहा हमें 100 करोड़ की ज़रूरत होगी। आपने बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुना होगा कि जुआ शराब के लोगों के चक्कर में इनके घर द्वार बिक जाते हैं। लेकिन इस बार तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो खुद फंस गए थे, वे भी अपने ही बनाए हुए जाल में। आइए समझते हैं ये पूरा केस क्या है। पंजाब गोवा के इलेक्शन आ रहे थे, 100 करोड़ की स्कैम, और इसमें सिर्फ आप पार्टी के ही नेता क्यों गए, बीजेपी के क्यों नहीं गए। और जो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट इनके अगेंस्ट दिए हैं उनको मैंने खुद पढ़े हैं। हवाला के किस अकाउंट से पैसे गए हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, स्टेट जो होता है वो चलता है एक टैक्स के पैसे से। और लेकिन दिल्ली की बात कुछ अलग है। दिल्ली है इंडिया का कैपिटल, में लाखों की संख्या में फॉरेनर विजिटर आते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट का मेजर पैसा टैक्स से आता है, वो भी लीकर टैक्स से। 4 सितंबर 2020 का दिन था। इस समय तक दिल्ली में पुरानी लीकर पॉलिसी थी, जिसमें दिल्ली में 864 लीकर शॉप थे, जिसमें से 475 गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे थे और 379 प्राइवेट ऑन किए जा रहे थे। तो पुरानी लीकर पॉलिसी में 25% वैट लगता था। अगर एक बोतल शराब की बोतल बेचने पर 25 रुपये सरकार को जाता है, अगर वो बोतल 100 रुपये की है। दिल्ली में जितने लीकर शॉप थे उसमें ज़्यादातर दुकानदार ने खुद स्कैम करना चालू कर दिया। अगर 100,000 बोतल बेची तो उन्होंने सिर्फ 400 बोतल ही दिल्ली गवर्नमेंट को दिखाया। और दूसरा रीजन था मिडिल मैन। लीकर माफिया भी पैदा होने लगे थे, जो कि भारी मात्रा में पैसा अपने पास सकते थे। मगर दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरीज है। जब नया लीकर पॉलिसी लॉन्च हुआ कि ये एक गेम चेंजर, लेकिन उन्होंने नहीं पता था कि उसी की वजह से उनको जेल जाना पड़ सकता है। पॉलिसी में अब चेंजेस ये हुए थे कि अब गवर्नमेंट शराब के ठेके नहीं चलाएंगे, अब इसे प्राइवेटली ऑन किए जाएंगे। अब इसे प्राइवेट वेंडर चलाएंगे। पहले लीकर की लाइसेंस में 7 लाख रुपए देने होते थे, लेकिन अब इसकी जगह 7 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और दिल्ली में अब 32 कैटेगरी जोन बनाए गए थे, जिसमें जोन ए में 27 दुकान होंगे, जोन बी में 57 दुकान होंगे। और अब एज लिमिट भी घटा दी गई। 25 साल एज लिमिट को घटाकर 21 साल कर दी गई। अब टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया गया, रात के 3 बजे तक दुकान खुली रहेंगी। और दुकान के लिए कुछ कंडीशन भी रखे रहेंगे। दुकान में फुल एसी होनी चाहिए, और दुकान में एक होम डिलीवरी सर्विस होनी चाहिए, और दुकान में 24 घंटा लाइन की मौजूदगी होनी चाहिए। पॉलिसी लॉन्च होते में ऐसे में दिक्कत आई कि 8 महीने के अंदर पॉलिसी को हटाना पड़ गया। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में शॉप नहीं खोली जाएंगी। प्रॉब्लम ये थी कि गुरुद्वारा के 100 मीटर के अंदर ही एक लीकर शॉप को खोल दी गई थी। दिल्ली कोर्ट से नोटिस आने लगे, और जिस एरिया में शराब की हाई डिमांड होती थी वहाँ शराब की शॉर्टेज पड़ने लगी लीकर माफिया की वजह से। पॉलिसी में कई चीज़ें